चलिए, आपका स्वागत है। वक्तव्य प्रस्तुत करिए। जी गुरुदेव। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय। लंबोदरम परम सुंदर एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परम पवित्रम उद्य दिवाकर निभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वर सकल विघ्न हरम नमामि। जयतु देवो देवकी नंदनो अयम। जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः। जयतु मेघ श्यामल कोमलांगः। जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकंदः। बरह बर्हपीडं नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं। बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै। बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण विधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घनश्याम घन परमात्मा श्री राधा कृष्ण एवं गुरु जी के युगल चरणारविंदों में दास का बारंबार प्रणाम एवं समुपस्थित जूम ऐप के माध्यम से जुड़े भगनी बंधुओं भागवत अनुरागियों, आज मैं आपके समक्ष ये आत्मदेव का जो ये कथा है भागवत की, उसका वृत्तांत लेकर के आया हूं। तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप ध्यान से सुनेंगे। जी गुरुदेव। गुरु अब प्रारंभ करूं। कर्नाटक में एक नदी है तुंगभद्रा। उस नदी के किनारे बहुत सुंदर नगर बसा हुआ था। वहां पर उस नगर में पंडित आत्मदेव जी और उनकी पत्नी धुंधुली जीवन व्यतीत किया करते थे। पंडित आत्मदेव जी, जिस तरह नाम से ही पता चलता है कि सरल सीधे सच्चे पंडित कुशाग्र बुद्धि प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे, उसी तरह उनकी पत्नी धुंधुली नाम से ही पता चलता है कि कलह प्रिया, बहुजल्पिका, क्रूर, लोकवार्ता रता, जो इधर की बात उधर में उधर करती हो, अधिक बोलने वाली थी। बहुत वर्ष बीत गए विवाह किए उपरांत, परंतु घर में कोई संतान नहीं हुई। पंडित जी संतान के दुख के कारण, ना होने के कारण बहुत दुखी थे, लेकिन पत्नी को कोई चिंता नहीं। पंडित जी इसी कारण एक दिन घर बार त्याग कर मरने हेतु वन में चले गए। सिर पकड़कर बैठे, दिन भर सोचते रहे क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे घर में संतान हो। इसी उधेड़-बुन में लगे रहे और वन में बैठे बैठे यहाँ तक स्थिति आ पहुंची कि रोने के लिए शुरू हो गए। तो जैसे ही रोने लगे तो वहां से एक सन्यासी जी गुजर रहे थे, महात्मा। उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी और सन्यासी ने जैसे ही देखा कि कोई रो रहा तो वहां गए उसके पास और रोते हुए को पूछा कि भाई
क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रत्वाम का चिंता बलीयसी बद त्वं संवत सत्वरम मह्यम स्वयस्य दुखस्य कारणम। पंडित जी, आप ऐसे क्यों रो रहे हो? क्या वजह है? क्या चिंता है आपको? क्या दुख है? मुझे बताइए, अपने दुख का कारण बताओ शीघ्र। ब्राह्मण ने संत के चरणों में प्रणाम किया और संत के चरण पकड़ लिए। तुरंत चीख चीख करके रोने लगा। बोला, महाराज क्या बताऊं, मेरे विवाह किए को बहुत साल हो गए, लेकिन घर में कोई संतान नहीं। मेरे पास धन संपदा अकूत मात्रा में है, लेकिन संतान के बिना सब फीका। पेड़ लगाए वो फलते नहीं, गाय लाई वो भी बांझ। अब क्या करूं मैं? बताइए, है ना मेरा दुर्भाग्य? संत ने मन ही मन सोचा, अरे हमने सोचा था कि ये तो कोई भगवान प्रभु के दर्शन के लिए रो रहा होगा, तो हम चलें इसका मार्गदर्शन करें, पर ये तो उल्टा है। इसे तो पुत्र प्राप्ति का, संतान प्राप्ति का भूत सवार हुआ है। तो इस तरह से जब देखा संत जी ने कि अब क्या करें, ये तो कुछ बात और ही है संतान प्राप्ति के लिए, तो उसके पश्चात पंडित जी ने पूछा कि महाराज, पुत्र के बिना देखिए, पुत्र के बिना तो कुछ है ही नहीं। जब पुत्र मोह इतना था पंडित जी को, आप मुझे कृपा करके पुत्र दे दीजिए। तो सन्यासी जी बोले कि सुनो पंडित जी, बात ऐसी है कि कुछ नहीं है संतान वगैरह, आप सन्यासी बन जाओ। जो सुख सन्यास में है वो कहीं और नहीं। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणे कर्मणो गति विवेक तु समासाध्य त्यजम संसार वासनम। ये संसार की वासना मन से निकालो। कहाँ बेटा बेटी के चक्कर में फंसे हो? जिंदगी में यदि सुखी रहना चाहते हो तो सन्यासी बन जाओ। सन्यासे सर्वथा सुखम। सन्यास में हमेशा हमेशा सुख ही सुख है। सन्यास का जीवन बहुत अच्छा होता है। सन्यास माने सर्वम एव न्यासा, सब कुछ त्याग दो, परित्याग कर दो। कहना बड़ा सरल है, त्यागना बड़ा मुश्किल। देखो पंडित जी, राजा सागर के 60,000 बेटा थे, मिला क्या? दिया किसने सुख? कपिल भगवान का अनादर करके सभी भस्मीभूत हो गए। पीढ़ियां तक बीत गई तपस्या करते करते। तब जाकर कहीं भगीरथ ने पूर्वजों का उद्धार किया। संतानहीन महाराज अंग ने बेटा प्राप्ति के लिए क्या क्या नहीं किया, यज्ञ आदि किए। तब जाकर के क्या हुआ? अंग नाम का अति नास्तिक बेटा हो गया। और उसने क्या किया? कुल का नाम डुबो दिया। अब देखिए, इस तरह से तुम बेटा हो जाने से सुखी हो जाओगे, इसकी क्या गारंटी है? आत्मदेव बोला, सुनो महाराज जी, बात ऐसी है कि ये प्रवचन तो मैं भी बहुत जानता हूं, तुमसे ज्यादा। मैं पढ़ा लिखा हूं, शास्त्री हूं। आप बाबा बैरागी क्या जानो संतान का सुख क्या होता है? छोटे छोटे बच्चे जब घर में किलकारियां भरते हैं, तुतलाते हैं, वो बोलते हैं, तब सुनना उनकी आवाज, आह महाराज, क्या कानों में मिश्री घोल देती है। महाराज, जिस गृहस्थ के घर में बेटा ना हो उस पर क्या बीतती है, उससे पूछिए। ये पुत्र प्राप्ति के लिए देखा सन्यासी जी ने कि ये पंडित अंधा हो गया है। इस तरह से सन्यासी जी बोले कि सुनो पंडित जी,
हम बोलना नहीं चाहते, हमने आपके ललाट की रेखाएं पढ़ ली है, भाग्य रेखाएं। तो महाराज बोलो क्या पढ़ा आपने? बोला हमने ये पढ़ा कि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं होगा 7 जन्मों तक। बस ये इसी को सुनने की बारी थी कि उसी समय हुआ यूं कि पंडित जी ने सन्यासी के चरणों पर दे जोर से सिर पटक कर मारा। तो सन्यासी एकदम बोल बैठे कि पंडित जी सुन, रुको रुको, क्या कर रहे हो? बोला करना क्या है महात्मा जी, अब मैं प्राण त्याग दूंगा आपके चरणों में सिर पटक पटक के। तो सन्यासी जी बोले देखिए, मरना है मरो, पर हमें जाने दो पहले। बोला नहीं नहीं, आपको आपके सामने मरूंगा, त्वदाग्रे, आपके सामने प्राण त्याग दूंगा। कैसा क्यों? तभी तो लगेगा ना आपको के पता कि ब्रह्म हत्या कैसी होती है, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। लो जी, इतना सुनना था कि सन्यासी जी के क्या हुआ कि ये सन्यासी जी बेचारे सोच सोच के अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, ये क्या हो गया, इतना सोच के सन्यासी डर गए। तो बोले देखिए रुकिए पंडित जी रुकिए, ऐसा है अगर आप मानते ही नहीं है तो सन्यासी जी ने बगल से फल निकाला और पंडित जी के हाथों में दे दिया कि लीजिए। बोला महाराज ये क्या है? बोला ये फल है, इससे आप अपनी भार्या को, पत्नी को खिलवा देना। बोला हमारे इससे क्या होगा? बोला इससे पुत्र प्राप्ति होगी। बोला अच्छा, मुझे पता था कि सन्यासी महात्मा बाबा जी कभी झूठ नहीं बोलते और हमेशा दया करते हैं कि महाराज अब देखिए इसके कोई नियम वगैरह हो तो बता दो। तो महात्मा जी बोले कैसा है, नहा धो करके कम बोलना और किसी की चुगली चकोरी मत करना, झूठ मत बोलना, और ये 2-4 नियम है, इनको करना और भगवान ने चाहा तो पुत्र प्राप्ति होगी। तो पंडित जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो अब उसके बाद एकदम से घर पहुंच गया, पंडित जी चले भागते हुए और घर में आकर के पत्नी को जोर से आवाज लगाई कि सुनो आजी, सुनती हो? पत्नी ने बोला ये आज क्यों बड़े जोर जोर से खुशी लग रही है, खुशी वाला चेहरा है, क्यों बोल रहे होंगे? एक पत्नी बाहर आई, हाँ जी क्या बोलते हो? देखिए मैं फल लाया हूं। पत्नी ने सोचा कि पता नहीं क्या कमा के ले आए होंगे, मेरे लिए हीरो का, मोतियों का कहीं हार लाके लाए होंगे कहीं से कमा करके। बोला फल लाए हो? ये फल लेकर के आए, क्या करोगे इस फल का? सोची मन में कि पंडित जी बोले ये फल है, इससे पुत्र प्राप्ति होती है, इसको खाना बाबा ने दिया है, सन्यासी बाबा ने। लो जी, पत्नी धुंधली परेशान और बोल बैठी भला क्या फल खाने से पुत्र प्राप्ति होती है? पता नहीं कहाँ से फल ले आते हैं, किसी से जादू मंत्र तो नहीं करवा के लाए हुए। सोचा मन में ऐसा कि उसके पश्चात जब ऐसा सोचा तो तुरंत मतलब अपने रुख से पलट गई। ठीक है दो, मैं खा लूंगी, आप जाओ अपना काम करो, अभी खाओ। पंडित जी बोले अभी? भला अभी कैसे खाऊंगी? पहले नहा धो करके ध्यान भगवान का करके उसके बाद खाऊंगी ना। हाँ हाँ ठीक है। और 2-4 नियम थे वो भी बता दिए और पंडित जी किसी कार्य से, कर्म कांड इत्यादि कार्य से चले गए, चलते बने। तो हुआ यूं कि उतने को अभी सोच रही थी कि खाऊं ना खाऊं, एक पड़ोसन उनके घर में आ गई। तो जैसे पड़ोसन आई तो उसने बाहर से आवाज लगाई कि धुंधली बहन कहाँ हो, क्या कर रही हो? धुंधली एकदम से बाहर आई। बोला आप बहन आओ आओ। बोला आज देखो मैं आपको एक बात बताऊं। बोला हाँ क्या? बोला मेरे पतिदेव जी किसी सन्यासी बाबा से कोई फल ले आए हैं, बोला ऐसा बोल रहे हैं कि इसको खाने से पुत्र प्राप्ति होगी। तो बहन क्या भी बताओ, क्या कभी फल खाने से पुत्र प्राप्ति होती है? तो पड़ोसन बोली भाई देखिए इसमें हर्ज क्या है, आप खाइए और पुत्र प्राप्ति हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी होगी तो बुरी बात कुछ नहीं, फल ही तो है।
बोला बहन एक बात है, अगर मैंने फल खा लिया और कहीं मेरे गर्भ में मतलब ये पुत्र रह गया, बेटा गर्भ में धारण कर गया, तो जैसे जैसे पेट बढ़ेगा बेटा अंदर बच्चा जो बढ़ता बड़ा होता रहेगा और मेरे खाने की जगह कम होती जाएगी और मैं कमजोर होती जाऊंगी। तो कैसे डरेंगे सारे मोहल्ले वाले जो आज मेरे से डरते हैं, वो कैसे डरेंगे? वो मुझे डरा देंगे। बोला बहन तू क्या उठपटांग बातें सोच रही है, कुछ नहीं होता। बोला बहन ठीक है खा लूंगी। तो एक बात और है। बोला क्या? अगर मैंने फल खा लिया और मेरे घर में बच्चा ठहर गया तो मेरा घर का काम कौन करेगा? बोलते हैं ना गर्भिणी स्त्री को आराम करना चाहिए। मैं तो आराम करूं परंतु घर का काम कौन करेगा? बोला कुछ नहीं है, घर का काम तो अपनी ननद को बुला लेना। बोला ननद? राम राम उसका नाम मत लो, ननद आ गई तो सारा माल समेट के ले जाएगी, वो तो महाचोरटी है। बोला बहन कोई बात नहीं, तो नौकर रख लेना। तो नौकर ना ना ना, अगर चलो ठीक है रख लूंगी, वो भी किया। परंतु अगर मेरे घर में बच्चा रह गया फल खाने के उपरांत और कहीं गांव में या भूकंप आ गया, आग लग गई, तो सब भागेंगे। आपको पता है बहन कि गर्भिणी स्त्रियां बहुत कम भाग पाती है। बोला हाँ तो है। बस तुझे कहाँ भागना है, कहाँ आग लगनी है, ऐसे सोच रही उठपटांग। बोला नहीं बहन क्या पता है, दुर्भाग्यवश। बोला वो तो है। बोला एक बात और बताते जाओ बहन। बोला हाँ बोलिए। बोला ऐसा है, मैंने सुना है कि सुखदेव जी भी अपनी माता श्री के गर्भ में 12 साल तक रहे थे। अगर कहीं मेरे गर्भ गया और 2-4 साल हो गए तो क्या करूंगी मैं? बोला बहन सुना तो है मैंने भी ऐसा, पर तुझे कहाँ होगा ना, वो तो किसी युग की बात थी। बोला नहीं नहीं। बोला बहन ना तू ऐसा कर, मर्जी कर, खा या ना खा, मैं चली, मेरा हो गया दिमाग गर्म, मैं तो नहीं अब तेरे पास आऊंगी। उतने को पड़ोसन चली गई। तो जैसे पड़ोसन गई तो उतने को उसकी सगी बहन वहां आ गई, छोटी बहन उसकी। अभी वो सोच रही थी कि क्या करूं, कैसे, अब क्या होगा, बड़ी चिंता में फंस गई थी। तो उतने को छोटी बहन आई और उसने पूछा बहन कैसी हो? बोला वाह बहन तू टाइम की आई, समय पर आई। मेरे बड़ा बुरा हाल है यार, मेरे पति कहते नहीं कहाँ से मेरे ऊपर क्या जादू टोना करवा के लाए होंगे इस फल के माध्यम से, और मुझे कह रहे खा, और इससे खाने से तेरे बोला गर्भ में संतान रह जाएगी। बोला है। और वे अपने एकदम से ये समझ गई सारी बात छोटी बहन कि अगर कहीं ये मेरा बेटा ले ले तो सारी संपत्ति मैं बटोर लूंगी, ये कब तक जिंदा रहेंगे और वो सब मेरी हो जाएगी, पर इसके संतान नहीं होनी चाहिए। तो इसने कहा वाह बहन तूने तो बहुत अच्छी बात कही, क्या फल खाने से बेटा होते हैं? झूठ पता मत खाना, ये पता नहीं क्या करवा के लाए होंगे जादू टोना। बोला अच्छा हाँ मैं तेरे यहाँ कोई नहीं है, मेरे इतनी तेरे यहाँ मेरे पड़े हुए हैं। बोला वो तो ठीक है। बोला ऐसा करेंगे, मेरे गर्भ में एक और आने वाला है, जब ये होगा तो मैं तुझे दे दूंगी रात को ला करके अंधेरे में, और अ, तेरे को संतान नहीं है, तेरा बन जाएगा, तू इसके बदले में मुझे कुछ पैसा दे देना, धन दौलत, और तेरी समस्या भी खत्म और तेरे पति भी खुश हो जाएंगे। और हाँ अब ये फल फल का स्यापा रहा, फल को तू ऐसा कर, तेरी गाय के कोई बछड़ा नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रही है, इस फल को तू उसे खिला देना, फल की भी परीक्षा हो जाएगी और वचन का भी पालन हो जाएगा। बोला हाँ बहन तू है असली बहन, तूने मेरी समस्या सुलझाई, बहन हो तो तेरे जैसी। बोला ठीक है, अगर ठीक है, बात है, मैं से छूट जाऊंगी, कौन गर्भ धारण करेगा, अरे इतनी कौन मतलब दुख धारण करेगा इतना। तो उन्होंने वैसा ही किया दोनों ने। कुछ समय बीता, 9 महीने पश्चात जैसे ही समय बीत रहा था बीच में, तो पंडिताइन बोल रही थी पंडित जी को कि देखो जी बहुत फायदा हो रहा है फल खाने से, बहुत फायदा हो रहा है।
मेरा तो मतलब गर्भ बड़ा हो रहा है दिन पर दिन। बोला है पंडित जी, मतलब बड़े गदगद होते थे सुन करके। और आखिर वो दिन आ ही गया जब छोटी बहन के रात को बच्चा हुआ और वो उन्होंने बड़ी बहन उसको धुंधली को रातों रात दे दिया जा करके। और सुबह पंडिताई ने कह दिया, सुनो जी पंडित जी को कि हाँ जी बोलिए, कि देखिए आज शाम को मेरे बच्चा हो गया। बोला है, हुआ क्या? बोला पुत्र प्राप्ति। बोला बहुत अच्छी बात है। और पंडित जी बड़े खुश हुए। उसके कोई 3 महीने पश्चात उनकी गाय के भी बेटा हो गया, बछड़ा हो गया, मतलब बेटा हो गया। और बेटा भी ऐसा कि गाय, कान गाय जैसे और शरीर मनुष्य जैसा। तो बड़े खुश हुए चारों ओर। हल्ला हो गया कि देखो भगवान देते हैं छप्पर फाड़ के ना धुंधली के। अब धुंधली के तो हुआ पर गाय के भी बच्चा हो गया। तो देखो क्या है भगवान की लीला, भगवान की माया, कहीं धूप कहीं छाया। तो इस तरह से पंडित जी ने कहा कि ठीक है, 3 महीने 4 महीने हो गए, अब ऐसा करते हैं, बच्चों का लालन पालन तो अच्छे ढंग से हो रहा है, अब इनको नामकरण संस्कार करते हैं। बोला हाँ करो। तो पंडित जी ने गाय के जो पुत्र था उसका नाम रखा गोकर्ण। सभी आए, बधाइयां दी लोगों ने आकर के, नाम रखा गोकर्ण गाय के बच्चे का। और जब पंडित जी पुत्र का नाम, अपने पुत्र का नाम रख रहे थे, तो धुंधली अड़ गई कि भाई नहीं ऐसा नहीं होगा। कि क्यों? कि देखिए 9 महीने इसको मैंने पेट में रखा, यातना मैंने सही है, कष्ट मैंने सहे, अब इसका नामकरण भी आप ही कर दोगे? चलो गाय के बच्चे का तो किया, तो ठीक है पंडिताइन आप ही करिए। देखिए मेरा नाम है धुंधली, मैं अपने बेटे का नाम रखूंगी धुंधुकारी। बोला ठीक है धुंधुकारी। तो इस तरह से ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए, ख्याति प्राप्त करने लगे दोनों। परंतु एक हुआ विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। गोकर्ण क्या हुआ? पंडित, महाज्ञानी, प्रकांड विद्वान। और धुंधुकारी क्या हुआ? दुराचारी, बदचलन। और साथ में गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। पंडित का अर्थ क्या है? पंडित का अर्थ है सत असत विवेचनी बुद्धि पंडा सा अस्य संजातः संजाता सह पंडित। सत और असत की जो ठीक से विवेचन कर सके, विवेचना कर सके, ऐसी बुद्धि का जो मालिक है, धनी है, वह पंडित है। इस तरह से ऐसे महान पंडित गोकर्ण महाराज जी हुए। और जैसे खल, खल में 2 अक्षर है, 2 वर्ण है, ख और ला, जिसका मतलब क्या हुआ? ख माने खाना, ला माने लड़ना, खाना और लड़ना। और खाना भी उसी का, लड़ना भी उसी से। धुंधुकार आत्मदेव और धुंधली, उन्हीं का पुत्र और उन्हीं से लड़ाई करना शुरू। तो इस प्रकार से दिन व्यतीत होते गए और धुंधुकारी दिन प्रतिदिन दुराचार में प्रवृत्त हो गया, जुआरी बन गया, नंबर 1 का लूचा लफंगा। और घर का सारा धन लुटा दिया, एक एक करके ठिकाने लगा दिया सारा माल। बेविचार में बदल गया सब कुछ। और इस सबको देखकर पंडित जी बड़े दुखी हुए। और अब पंडित जी सिर पकड़ के रोने लगे। बोला क्या करूं? इस तरह से लगे वो बोलने, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुखम व्यापोहेत व्यापोहेत प्राणस्त्यज्यामि दुखेन हा कष्टम ग्रामम संस्थितम। हे भगवान कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं? ये तो किसे अपनी व्यथा कथा सुनाऊं? जीवन ऐसे जीवन से तो अच्छा है ऐसे जीवन से कि मर जाऊं कहीं जाकर, आत्महत्या कर लूं, प्राणों को त्याग दूं। प्राणस्त्याजामि दुखेन।
दुख के कारण प्राणों को त्यागने लग गया और पहले ही मरने जा रहा। बोला प्रभु देखो, प्रभु की पहले जब पुत्र ना था, संतान नहीं थी, तब भी मरने जा रहा था, और आज संतान जब है तो भी मरने जा रहा है। यही तो विडंबना है मनुष्य जीवन की। अब अत्यंत दुखी होकर के निकल पड़ा घर से, और तब गोकर्ण जी की दृष्टि पड़ गई कि पिताजी की मनस्थिति को देखा, समझ गया, एकांत में बैठाया, समझाया और कहने लगे पिताजी ये बताइए इस संसार में सुखी है कौन? ये संसार दुखालय है, सुख का केवल यहाँ भ्रम है। पिताजी अब आप ऐसा समझिए, हमारी बात सुनिए कि तीनों लोगों के जो राजा हुए, अधिपति हुए इंद्र, उनसे जाके पूछिए उनसे। चक्रवर्ती की गद्दी पर जो बैठा है वह भी सुखी नहीं है, वो भी परेशान है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस तरह से सुखी तो केवल वही है जो प्रभु का नाम लेता हो, विरक्त हो गया हो, एकांत में भगवत भजन करता हो। तो इस तरह से आत्मदेव ने पिताजी को बहुत समझाया। तो आत्मदेव ने पूछा कि बेटा मैं क्या करूं, अब तुम बताओ। इस संसार में मन से मन हटाना बड़ा मुश्किल है, चाहता तो हूं मैं। गोकर्ण जी कहते हैं कि हम उसका उपाय बताते हैं पिताजी, तो ध्यान से सुनिए। ठीक है। देहे देहे अस्ति मांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भक्तिनिष्ठ, धर्म धर्मं भजस्व सततं, त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान्, जहि काम तृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। ये इन दो श्लोकों में गोकर्ण जी ने शास्त्रों का सारा सार निकाल करके, निचोड़ करके रख दिया आत्मदेव के समक्ष। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी, जीव को संसार से बांधने वाली दो रस्सियां हैं, अहमता और ममता। देह से अहमता बांधती है और देह के नातों से ममता। इन दो रस्सियों के बंधन में जीव बंधा हुआ है। ये जो शरीर ये पंच भौतिक है, ये धर्मशाला की तरह है। अब धर्मशाला अपनी तो कभी होती नहीं है ना, कमरा बुक कर लिया, जो आया कमरा बुक कर लिया, आराम से रहा, और जब समय हुआ तो निकलता बना। और जो धर्मशाला के जो मालिक यहाँ पर हैं, नौकर मालिक, वो नहीं जाए कोई यात्री तो धक्का मार के निकाल लेते हैं। यही गोकर्ण गीता भी कहलाती है। इस प्रकार से सारा जो बताना था वो बताया। इसलिए पिताजी अहमता ममता की रस्सी को त्यागिए। इस जगत को अनित्य, नाशवान और क्षण भंगुर मानिए। एक पल का भी भरोसा नहीं है यहाँ जीवन का। संसार में राग प्रेम करके क्या मिला आपको? ये तो आप देख ही चुके हैं भली भांति। अब वैराग्य करके देख लो, उसका भी आनंद ले लो। पिताजी लौकिक धर्म का परित्याग करके परम धर्म का आश्रय लीजिए। और इस तरह से सारा कुछ ये सार समझाया। तो धर्मं भजस्व सततं, त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान्, जहि काम तृष्णाम्। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी, साधु पुरुषों की संगति करो और संसारियों का संग त्यागो। ये संसार मतलब क्या है? अनित्य है, कामनाएं इसमें व्याप्त है। इसलिए और
जो भगवत प्रेम में रंगे हुए हैं, भगवत रसिक हैं, उनकी संगति करिए, तभी कल्याण होगा और भगवत प्रेम आपके भीतर जगेगा। अब यहाँ भजन आता है एक, संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। अब इतना समय नहीं है, बाद में देखेंगे। गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी भगवान की मधुर रसमयी कथा सुनिए, उसका पान कीजिए, जिसकी चर्चा ज्यादा से ज्यादा सुनते हैं, चित्त उसी ओर खींचा चला जाता है। इस तरह से गोविंद के चरणों का ध्यान करिए, उनके चरित्र का श्रवण करिए। कृष्ण शब्द का अर्थ होता ही क्या है? खींचने वाला। कर्षयति इति कृष्णा, जो मन को अपनी ओर खींचता हो, आकर्षित करता हो। अब 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव जी को पुत्र की एक एक बात अच्छी तरह से समझ आई, इस तरह से चित्त में बैठाई कि तुरंत घरबार त्याग करके वन को प्रस्थान कर गए। संतों के बीच रह करके श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए इस तरह से भगवत चरणारविंद में रति करके वह ब्राह्मण आत्मदेव जी परम गति को प्राप्त हुए। और अब पिताजी को वन में जाते हुए धुंधुकारी, जब पिताजी वन में जाते ही धुंधुकारी ने माता को पकड़ लिया। उसी वक्त माता जी बोलो, बोला कहाँ है माल सारा? पिताजी ने इतनी अकूत संपदा कमा के रखी थी, कहाँ गाड़ के रखा है? तो मैया बोली कि बेटा देख, जो था वो सारा तूने ले लिया हुआ है, दे दिया वो तुझे, अब कहाँ से लाऊं? जो था वो तो तूने लुटा दिया। बोला कुछ नहीं है, तूने झूठ बोला, ये तेरे पास है यहाँ सब कुछ। बोला बेटा, एक तो बड़ों से बात करने की तहजीब सीखो, है ना? नहीं बोल रहे हो तो नहीं है, तो नहीं है। क्वा वित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्या न चेत। बोला अब तो निश्चित ही ये दुष्ट मुझे मार बैठेगा, कहाँ जाऊं, क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आया और रात में ही घर बार छोड़ करके कहाँ चले गई? ऊपे पातः कृतो रात्रो तेन सा निधनम गता। कुएं में, अंत कुएं में छलांग लगा दी रात को और प्राणांत कर दिया अपना। पिताजी संतों के साथ चले गए और माताजी कुआं में गिरकर जान गंवा बैठी। अब आई बारी, घर में बचा कौन? गोकर्ण। अब बारी आई गोकर्ण जी की। सो गोकर्ण ने देखा कि अब मेरा ही नंबर लगेगा। सो तीर्थ यात्रा के बहाने गोकर्ण जी भी रफू चक्कर हो गए, निकल गए घर से। अब धुंधुकारी घर में अकेला, अकेला तो रहा, परंतु क्या साथ में एक और कुकृत्य कर दिया कि 5 वैश्याओं को घर में लाके बैठा दिया। तो जो घर में था वो तो सारा वो डकार गई, परंतु जब कुछ नहीं रहा तो धुंधुकारी लगा चोरी डकैती करने और धन संपत्ति लाने, इकट्ठा कर दिए। और वो घर में बैठी 5 देवियां मजे से गुलछर्रे उड़ा रही हैं। तो इस तरह से सारा कुछ जब उन्होंने लुटा दिया गोकर्ण ने, तो अब उन्होंने देखा कि भाई ये तो किसी बड़े अगर कहीं बड़े व्यक्ति की या राजा की चोरी कर ली तो पकड़ा जाएगा। जब पकड़ा जाएगा तो हम कहाँ बचेंगी सूखी, हम भी तो साथ में लपेटे में आएगी। अब क्या करें? बोला एक 5 में से एक बोली, ऐसा करते हैं ना, रात को इसको खूब शराब पिलाते हैं और मदांध कर देंगे शराब के नशे में, और जब ये आएगा, जब इसको ये सोएगा तो हम इसको रस्सियों से बांध देंगी और कुछ बोलने की कोशिश करेगा तो डाल मुंह में अंगारे। बोला हाँ ये ठीक है। जैसे रात को माल मत्ता लेकर के आया और उन्होंने इसको बिठाड़ा, मैं उसको खूब खाना खिलाया धन बड़े आराम से, और साथ में शराब पिलवाई, मंजी से चारपाई पे जब सोने लगा तो बांध दिए रस्सियों से, और जब लगा कुछ आवाज निकालने, चिल्लाने चीखने, तो दे डाले मुंह में अंगारे भर दिए और उस तरह से उसके प्राणांत कर दिया। अब आग के अंगारों से निकल मतलब से व्याकुल होकर के मर गया तड़प तड़प करके। और गणिकाओं ने क्या किया बाद में? उसी के आंगन में गड्ढा खोदा रात को और दफना दिया उधर। और साथ में ये भी कहा कि अगर लोग पूछेंगे तो हमको ये कहेंगे कि ये तो कमाने गया है, अब उसे 1 साल बाद आएगा। तो और इस तरह से अगली रात को
पांचों देवियां गायब। इधर गोकर्ण जी जब आए वापस यात्रा करके, तो अपने घर से होते हुए आए, तो पता चला कि हमारे भैया परलोक सिधार गए हैं। तो बड़ा वो किया, केवल परलोक सिधार गए, रात को रुके वहां पर। और जब देखा रात को रुके, तो रात में अचंभा हो गया। पहले एक जो वो था, क्या बोलते उसको, एक साया निकला, जो आकार में थोड़ा बड़ा था, भेड़ का बच्चे की तरह। रात को स्वप्न जब आ रहा था गोकर्ण को, तो उन्होंने गोकर्ण सोचा कि स्वप्न होगा। पहले वो भेड़ का बच्चा था, वो इसका धुंधुकारी का भूत। तो और थोड़ी देर बाद देखा कि वो भेड़ के बच्चे से फिर भैंसा बन गया, फिर मनुष्य बन गया, और जोर जोर से रोने लगा। सावधान होकर गोकर्ण ने एकदम से पूछा, भाई कौन हो भाई, कस्तम? लेकिन वह तो जोर जोर से रोता है, और फिर बोलता कुछ नहीं। इस तरह से जब कुछ नहीं बोला, उसने तो क्या किया कि इसने गोकर्ण जी ने कि अब क्या करूं, बोलता कुछ नहीं, क्या चीज होगी ये। केवल इशारा किया उसने, बोला कुछ नहीं धुंधुकारी ने। गोकर्ण ने तुरंत पानी जल निकाला, लिया और लोटे से, और अभिमंत्रित किया वो, और दे मारा उसके मुख पर। तो वह जो था भूत प्रेत आत्मा, वो बोल पड़ी, अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधुकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम मया। कि भैया मैं देखो तुम्हारा भाई हूँ धुंधुकारी, कितने पाप किए मैंने, है ना, कितने दुष्कर्म किए, इनका कोई गणना नहीं है, कोई गिनती नहीं की जा सकती। इस तरह से उन सभी के पापों का मैं परिणाम हूं। अब देखो क्या करो, अब मैं प्रेत बन गया हूं, केवल वायु खाता हूं, खाना भी तो नहीं, खाना तो क्या खाऊं, परंतु वायु का आहार करता हूं, खाता हूं। कुछ मतलब जो है